हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी डा। मैं आप सभी दोस्तों का फिर से हमारे इस स्टडी चैनल पे तहे दिल स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है वो आप सभी क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बिहार बोर्ड से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी अपकमिंग ईयर 2021 में एग्ज़ाम होने वाली है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यदि इससे पहले आपने मेरे वीडियो का सीरीज़ नहीं देखा है तो आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएं, वहाँ पे मैंने सारी वीडियो के लिंक्स लगा रखे हैं और जाके उसे आप एक बार ज़रूर देखें। इससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट हैं, जिसने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो एक बार ज़रूर से सब्सक्राइब करें और इसे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेसन है द स्नेक। स्नेक जो एक बिल्कुल एक सांप की जो है एक पोयम है, जिन लिखे हैं D.H. लॉरेंस साहब। ये D.H. लॉरेंस की लिखी हुई एक बहुत ही अच्छी सी पोयम है, जिसमें मानवता के बारे में यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है, जिसका हम लोग आज इसमें पूरी तरह से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं दिवाली की। जैसा कि दिवाली जो आज पर्व जो मनाया जा रहा है, आज पूरा भारत प्रकाशोत्सव जो इस तरह से मना रहे हैं, ये एक तरह से अज्ञानता की नाम की जो ये अंधकार हम सभी के अंदर है, उसे दूर कर प्रकाश नाम की जो दिए हैं उसे हमें अंदर जलाने की ही प्रेरणा देती है। तो फिर से मैं आप सभी को एक बार और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी के घर में खुशियों की, धन दौलत, स्वास्थ्य सभी की बरसात हो, ये मेरी दुआ आप सभी के लिए है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। स्नेक इज रिटन बाय, ये जो स्नेक जो पोयम है वो किनके द्वारा लिखा गया है? कमला दास। कमला दास जो इन्होंने पोयम लिखा है वो आपका बनता है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। ग्रैंड मदर हाउस कमला दास के द्वारा लिखा हुआ है। D.H. लॉरेंस जो लिखे हुए हैं वो स्नेक ही लिखे हुए हैं, इन्होंने ही लिखा हुआ है स्नेक। ये स्नेक जो पोयम लिखा हुआ है D.H. लॉरेंस के द्वारा। W.H. ऑर्डिन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जॉन किट्स और टू ऑटम लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड, जो D.H. लॉरेंस हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण वर्क हैं, जो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं हैं? तो इनकी महत्वपूर्ण संरचनाएं द वाइट पीकॉक, द रेनबो, सन्स एंड लवर्स, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। ये चारों इंपॉर्टेंट्स है। वैसे बुक में आपके और भी 2 बुक्स अवेलेबल हैं, बट आप ये 4 जरूर याद रखें। अब आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा पीकॉक वर्ड से देख के। पीकॉक, बिल्कुल आपको कन्फ्यूजन होना लाजमी बनता है, मैं समझ सकता हूँ। पीकॉक पाई नाम की और एक है अ चिल्ड्रंस पोएम करके, एक जो ये 2 बुक है वॉल्टर डिलामेरे के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि वह बच्चे संबंधित ज़्यादा पोएम लिखा करते थे। चिल्ड्रंस पोएट इसी वजह से उन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 3। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस वॉज। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस क्या लिखा हुआ है? ये D.H. लॉरेंस की फुल फॉर्म लिखी हुई है। ये क्या क्या थे तो देखेंगे, ये जो हैं एक कवि तो थे, क्या पोएट थे? बिल्कुल ये पोएट तो बनते ही हैं। शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, बिल्कुल ये शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। नॉवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार, एसिस्ट भी थे, निबंधकार भी थे। तो ये सारे कुछ बनते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, जो D.H. लॉरेंस जो हैं वो हमारे पोएट भी बनते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी बनते हैं, नॉवेलिस्ट और एसिस्ट। इससे पहले आपने लेसन में पढ़ा होगा ये फायर हिम केकई एंड दरुवल्ला, वो क्या थे? तो आपको याद होना चाहिए, वो एक सिविल सर्वेंट के साथ साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कुछ एडिशनल बातें मैं बता दूं, D.H. लॉरेंस साहब का जो जन्म होता है वो 1885 1885 में इनका जन्म होता है, और इनकी जो है मृत्यु जो अब की हो रही है वह 1930 में होती है मृत्यु। फिर से नोट डाउन कर लेंगे, इनकी जो जन्म होती है वो 1885 में इनकी जन्म होती है, और 1930 में जो है इनकी डेथ होती है। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। D.H. लॉरेंस बिलोंग्स टू। D.H. लॉरेंस बिलोंग कौन से देश के हैं, कौन से प्रांत के हैं? तो D.H. लॉरेंस जो हैं वो इंग्लैंड देश के से हैं, वो इंग्लैंड देश के निवासी बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीकर हैड डिज़ायर टू टॉक टू।
जो डीएच लॉरेंस हैं उनकी इच्छा थी, क्या इच्छा थी, बात करने की इच्छा थी। जब वो पानी पीने के लिए एक वाटर ट्रफ के पास रुकते हैं, एक नदी जिसमें पानी जहाँ रखा हुआ उसके पास, तो वहाँ पे अचानक से एक सांप आ जाता है और उस सांप कई देर लगाता है और एक्चुअली वह दिन बहुत गर्मी की रहती है, तो इन्हें डर लगता है। एक मानवता के नाते ये सोचते हैं कि वो हमसे पहले आया हुआ है, तो पहले वो भी एक जीव है, एक प्राणी है, तो मैं पहले उसे पानी पीने दूं। लेकिन वो सांप कई देरों तक पानी पीता है, बार बार सर ऊपर करता है, इधर उधर देखता है। तब इन्हें गर्मी में जो है प्यास से बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाती है, जिस वजह से ये परेशान हो जाते हैं और इनके मन में एक बार होता है कि मैं क्यों ना जाके सांप से मैं बात करूं कि अरे यहाँ पे मैं भी पानी पीने के लिए बैठा हूँ, तुम थोड़ा सा अगर जल्द हो सके तो निकल सको। तो यहाँ पे जो डीएच लॉरेंस है उनकी इच्छा रहती है एक सांप से बात करने की। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट कंपेयर्स स्नेक टू अ सी बर्ड। देखिए मैं यहाँ पे आप सभी के लिए पिक्चर भी लगा रखा है। कवि जो है डीएच लॉरेंस इस सांप की तुलना करते हैं कौन से चिड़िया से, एक समुद्री चिड़िया से तुलना करते हैं, सैलोज। सैलोज यदि आपको याद हो, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में सैलोज आती है। वैसे यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा बनेगा वह बनेगा अल्बाट्रॉस। जो कवि जो है इस सांप की तुलना करते हैं, यही एल्बाट्रॉस नामक की चिड़िया की, ये दुनिया की सबसे बड़ी पंख वाली चिड़िया बनती है। करीब 11 फीट की जो है इसकी पंख बनती है, जो पूरी दुनिया में ही सबसे अलग बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, द ट्री विच इज मेंशन्ड इन द पोयम स्नेक इज। जिस पेड़ का स्नेक पोयम में जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है, वह पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बनेगा कैरोब ट्री। बनियान बरगद की पेड़, जैक फ्रूट कटहल की पेड़, टीक सलगम की पेड़। तो यहाँ पे राइट आंसर वैसे बनेगा कैरोब ट्री। उन्होंने कैरोब ट्री का ही जिक्र किया है। कभी जो है रोड के किनारे एक कैरोब ट्री है, उसी के नीचे जो है वह रुक करके उस गर्मी के दिनों में इंतजार कर रहे होते हैं सांप के जाने का। क्वेश्चन नंबर 8, द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एग्जाइल। जो सांप जो है कवि को कैसा प्रतीत होता है, कैसे? इन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है वनवासी। लगता है उनको जैसे वन का ये क्या है, तो वन का ये जो है राजा है, न कि मंत्री है, न फकीर है, न रानी है। तो ध्यान रखेंगे, द स्नेक सीम्ड लाइक अ किंग, लाइक अ किंग इन एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब वनवासी, जो वन में रहने वाले होते हैं उनके ये राजा बनते हैं, ऐसा कवि को प्रतीत होता है। क्योंकि अब उन्हें क्यों राजा लगता है? क्योंकि राजा की सब सम्मान करते हैं और राजा के पास जाने से तो डरते हैं कि नहीं डरते हैं। उसी तरह से जो है ये भी सांप जो एक ऐसा जीव है जिसके पास लोग जाने से डरते हैं, अर्थात इस वजह से इनकी तुलना एक राजा से की गई है। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर, डैश केम टू डीएच लॉरेंस वाटर ट्रफ। ये वाटर ट्रफ का क्या मतलब होता है? वाटर, पहले तो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, डीएच लॉरेंस जो पानी पीने जाते हैं वो किसके नज़दीक जाते हैं? क्या रिवर में जाते हैं, पॉन्ड में जाते हैं, लेक में जाते हैं, या वाटर ट्रफ में जाते हैं? तो इसका राइट आंसर बनेगा वाटर ट्रफ में जाते हैं। वाटर ट्रफ का मतलब होता है, जैसे आपने कभी कभी घर के बाहर एक बड़ी सी नाद देखा होगा जिसमें मवेशियां पानी पिया करते, जो कैटल्स जो है उसमें ड्रिंक करते वाटर को, तो उसी को हम वाटर ट्रफ कहते हैं। तो कौन, जब डीएच लॉरेंस जा रहे थे पानी पीने के लिए, तो कौन वहाँ पे पानी पीने के लिए आता है? पासर्स बाय मतलब राहगीर, स्नेक सांप, रैबिट खरगोश। वैसे आप सभी समझ ही रहे होंगे कि रैबिट जो है वहाँ पे, सॉरी मैंने फिर गलत बता दिया, स्नेक जो है वहाँ पे पानी पीने के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 10, द सेकेंड कमर एट द वाटर ट्रफ। जो दूसरा जो व्यक्ति था वहाँ पे वाटर ट्रफ के पास आने वाला, वो कौन था? क्या स्नेक था, कि कोई लड़का था, या कवि खुद थे, या कोई भिखारी था? तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले जो है स्नेक आ जाता है, जिस वजह से वो कवि की जो मानवता है, जो ह्यूमैनिटी है उनसे अंदर कहती है कि तुम बाद में आए हो, इसीलिए तुम्हें रुकना ही चाहिए। और चूंकि कवि जो है द्वितीय व्यक्ति रहते वहाँ पे पहुँचने वाले, मैंने यहाँ पे पिक दे दिया है जिससे आपको स्पष्ट हो सके कि जो कवि जो है वहाँ पे दूसरा व्यक्ति है वाटर ट्रफ के पास पहुँचने वाले। नंबर 11, द कलर ऑफ द स्नेक वॉज। वो जो स्नेक जो वहाँ पे थी, जो आया था पानी पीने के लिए, वो उसका रंग क्या था? देख रहे होंगे आपके पास ये रंग, तो मैंने थोड़ा सा अलग करके दे दिया।
वैसे उस सांप का जो रंग बनता है ना कि येलो ना ब्लैक ना वाइट, उसका जो रंग बनता है येलो ब्राउन। वह जो स्नेक जो होता है, आप जरूर कलर को ध्यान रखें क्योंकि वो सारे वर्ड जिसका डिस्कशन आपके बुक में कॉन्टेक्स्ट में किया गया है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है। तो वह सांप का कलर जो है येलो ब्राउन होता है। नंबर 12, द स्नेक लुक्ड एट द पोएट। जो सांप जो था वो कभी की ओर देखता है। जब सांप पानी पी रहा था तो आप भी कभी देखते होंगे, किसी आप मवेशी के पास अगर जाते हैं तो बार बार वो आपको घूरता होगा और ऐसे घूरता है, तो इसी तरह से वो घूरता है, देख रहे होंगे ना, ऐसे ही घूरता है। तो वह सांप देखता है कभी को कैसे, कंफ्यूज हो करके, हैप्पीली खुशी हो करके, वैग्युअली, वैग्युअली का मतलब होता है बिल्कुल अनजाने की तरह या एक्साइटेडली, एक्साइटेड हो करके। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा वैग्युअली, बिल्कुल अनजाने की तरह से, उसे पता नहीं कि आखिर कौन है, उसके लिए चीज ही नहीं समझ में आ रहा, उसके सामने में लेखक की चेहरा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। तो स्नेक जो है लुक्ड एट द पोएट वैग्युअली, ये वर्ड ध्यान रखेंगे। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है और जो भी दोस्तों इस पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करें, और प्लीज़ अपने भाई के लिए एक बार ज़रूर एक लाइक अवश्य करें। नंबर 13, द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक अ डैश वाइल ड्रिंकिंग वाटर। जो सांप जो था बार बार वो पानी पीता और क्या करता, अपनी सर को उठाता। वो बीच में एक्चुअली एक चट्टान रखा हुआ था, इस चट्टान के ऊपर से जा करके जो है सांप ऐसे करके पानी पीता और फिर अपनी सर को ऊपर हिलाता था और ऐसे करके जो है बार बार यह करता था। तो ये कवि का क्वेश्चन ये कहना चाहता वो किसकी तरह सर ऊपर करता था। तो जब भी आपने भी कभी अगर किसी मवेशी के पास यदि किसी गाय को आपने खाना दिया होगा तो देखते होंगे बार बार जो है वह पानी पी करके एक बार जरूर वो ऊपर नीचे जरूर हमें देखता है, हमें वह पहचानने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा कैटल। कैटल का मतलब जो है हमारे वो जो भी जीव जंतु जिन्हें हम पालते हैं, जिन्हें हम अपने घर पे रखते हैं। नंबर 14, दिस इवेंट हैपेंड इन द मंथ ऑफ। ये जो घटना है ये कब घटती है, कौन से महीने में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो घटना जो है ये है बहुत ही भीषण सी गर्मी जुलाई के महीने में ये जो है घटना घटती है और उसी वजह से कवि जो है काफ़ी परेशान हो जाते हैं प्यास की वजह से। अकॉर्डिंग टू द पोयम, इस पोयम के अनुसार या कवि के जो कवि हैं D.H. लॉरेंस के अनुसार, डैश स्नेक इज वेनोमस। कौन सी सांप जहरीली होती है। वेनोमस का मतलब होता है जहरीली। वैसे आपको पिक्चर से स्पष्ट हो रहा होगा, ये कवि जो हैं वह कहते हैं सिसिली। ये सिसिली जो है ये एक्चुअली इंग्लैंड का एक जगह है। आपको मैंने शायद एक क्वेश्चन मिस हुई है या मुझे ध्यान नहीं आ रही है, तो एक बार फिर भी मैं कंफर्म करा दूं। ये जो कवि जो हैं आपके वह बनते हैं इंग्लैंड के। शायद मुझे लग रहा है कि मैंने इसे स्किप कर दिया, ध्यान नहीं जा रही। वैसे अब अगर बता दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं बताया तो आप प्लीज़ मेंशन कर ले कि ये जो कवि हैं D.H. लॉरेंस वह इंग्लैंड देश से बिलोंग करते हैं और इंग्लैंड में एक जगह है सिसिली। सिसिली में ऐसी मान्यता है कि ये जो सांप होती है, इस कलर की सांप वह बहुत ही जहरीली होती है। तो कौन सी कलर है आपको नज़र आ रहा होगा, गोल्डन स्नेक। तो ध्यान रखेंगे गोल्डन स्नेक काफ़ी जहरीली होती है। द पोएट हिट द स्नेक विथ आ। जब देखते हैं कभी बार बार उस सांप को देखे कि एक बार तो गया भी वो अपने मांद में, बट वापस जब आ जाता है तो कभी गुस्से में आकर के एक लठ उठा के उस सांप को जो है पानी में फेंक देते हैं। बाद में वो बहुत रोते हैं, पछताते हैं कि मैंने इस तरह से इस जीव के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। तो वहीं पे जो ये क्वेश्चन है कि उस कवि ने D.H. लॉरेंस साहब ने सांप को किस चीज़ से मारा है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा आ क्लमसी लॉग। एक बिल्कुल बेतुका बेढंग टाइप का एक लकड़ी का लट्ठर, एक लकड़ी की जो है लठ से जो है ये से मारता है। दोस्तों आपको भी आज पटाखे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। एक्चुअली मुझे आज थोड़ा सा भी टाइम मिल गया तो मैंने बोला चलो मैं रिकॉर्ड कर दे रहा हूँ आपके लिए वीडियो, सो प्लीज़ आप उसे माइंड ना करें। वैसे आप सभी को फिर से मेरी ओर से एक बार और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियों की बरसात हो। माँ की असीम कृपा आप सभी के परिवार पे सदैव बने रहे।
नंबर 17 इन सिसिली, देखो वो शब्द आ गए ना, इन सिसिली, सिसिली में जो ये जो इंग्लैंड का एक जगह है सिसिली, डैश स्नेक्स आर सपोज टू बी इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, कौन से सांप को निर्दोष माना जाता है? तो अभी आपको मैंने बताया गोल्डन, गोल्डन को क्या माना जाता है? वैनोमस, मतलब जहरीली माना जाता है। तो यहाँ पे जो है सिसिली में जो है ब्लैक स्नेक को जो है इनोसेंट माना जाता है। सिसिली के लोगों की ऐसी मान्यता है कि जो काले कलर की जो सांप होती है वो एक्चुअली उसके अंदर जहर नहीं होती, वो किसी को मतलब अगर काट भी ले तो आदमी बच सकती है, बट जो गोल्डन कलर की अगर सांप अगर किसी को काट लिया तो उसकी जो फिर खैर ही नहीं। नंबर 18 द पोएट वॉज वियरिंग डैश इन द मंथ ऑफ जुलाई, जो कवि जो हैं जब वह रोड के किनार से जा रहे थे, जब उन्हें प्यास लगती है तो उस समय वह खड़े होते हैं जाकर के पीने के लिए। तो आपकी फर्स्ट स्टेंजा में ही लाइन लिखी हुई है कि कवि क्या पहन के खड़े थे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वह बनेगा पैजामा। कवि जो है ना शॉर्ट्स पहने थे, शॉर्ट्स जिसे आप हाफ पैंट बुलाते हैं, ट्राउजर्स और ना ही पैंट्स। तो कवि जो है यहाँ पे पैजामास पहने हुए थे। और हमारा ये लास्ट आपका क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कुछ लाइनें दी जाएगी और पूछी जाएगी, दिस लाइन इज रिटन बाय डैश या दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम डैश पोयम। ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है या ये कहाँ से ली गई? तो देखो वैसे ये तो लाइन आप पे बिल्कुल याद रहेगा। He lifted his head, उसने अपना सर उठाया, from his drinking, पानी पीना छोड़कर, as cattle do, जैसे जानवर करते हैं, चौपाया जानवर जैसे करते हैं। तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि जानवर चौपाया जानवर करते हैं, लिफ्टेड उठाना, फटाफट आप टिक करोगे स्नेक के बारे में। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन, जो मेरी शिक्षा जो मुझे मिली थी, सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, जो वह सांप जो है उसे अवश्य मार ही देना चाहिए। ये चीज़ हमने सुना था, हमने पढ़ा था, ऐसी कवि कहते हैं और उनके मन में यही चीज़ का उत्सुकता हो रहा था कि नहीं सांप को मार ही देना चाहिए क्योंकि ये जहरीला ही होता है। तो ये जो है आपके लिए आज का वीडियो रहा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।